राजनीति में राम का नाम बहुत महत्व रखता है। ये वही राम का नाम है जो कि वोट भी दिलाता है और राम के नाम पर जनता जनार्दन का बड़ा जन सैलाब भी खड़ा हो जाता है। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और हर बार की तरह एक नई पेशकश लेकर हम फिर हाजिर हैं आप सभी के समक्ष एमपी न्यूज पर। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हम राम भक्त दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं। जी हाँ, यूं तो राम का नाम भारतीय जनता पार्टी लगातार कई सालों से लेती है और राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हमारे भारत हिंदुस्तान देश की नींव में जैसे बसा है और इसी राम मंदिर के निर्माण को लेकर राजनीति भी कई सालों से चली आ रही है। कई सरकारें इसी राम मंदिर के मुद्दे पर बन जाती हैं और कई सरकारें इसी राम मंदिर के मुद्दे पर विवादों में भी घिर जाती हैं। लेकिन अब माजरा है एक बार फिर लोकसभा चुनाव का, मिशन 2019 का। लिहाजा राजधानी भोपाल की सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल में राम मंदिर बनाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। न केवल ऐलान किया है दिग्गी राजा ने, बल्कि वो मंदिर बनाएंगे भी, ऐसा वादा किया है और मंदिर के लिए बाकायदा जमीन भी दान में दे दी है। क्या है पूरा माजरा और किस तरह से राम भक्त दिग्विजय सिंह के इन दिनों धार्मिक कलेवर में कई रंग नजर आ रहे हैं और भोपाल में वो मंदिर मत्था टेकने जा रहे हैं। क्या है दिग्विजय सिंह का ये टेंपल रन और किस तरह से दिग्गी राजा ने राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बड़ा पैंतरा यहाँ पर शुरू किया है, एक बड़ा हिंदूवादी कार्ड खेला है। जरा देखिए सबसे पहले एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग। वो जमीन थी कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके ट्रस्ट को हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। वो जमीन भी जी हाँ, दिग्विजय सिंह ने राम भक्ति दिखाते हुए हामिदिया रोड स्थित राम मंदिर के सामने की जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को देने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। बता दें, यह जमीन जिला कांग्रेस के नाम पर आवंटित है, जिसे राम मंदिर को देने की घोषणा कर दी गई है। चलिए, ये रिपोर्ट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिग्विजय सिंह से बड़ा कोई हिंदू नहीं। जी हाँ, वो लगातार कहते आए हैं और विपक्षी दल उन्हें लगातार हिंदूवादी मुद्दे पर घेरते भी आए हैं। लेकिन अब दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने ठान ली है कि वो अब की बार पूरी तरह से भगवा रंग में रंगे नजर आएंगे और भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ते हुए दिग्विजय सिंह के कई हिंदूवादी रंग यहां पर दिखाई देंगे। जनता के बीच तो दिग्गी राजा पहुंच ही रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की जीत का मंत्र भी दे रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव जो कि इनके लिए अग्नि परीक्षा के समान है, उसमें अब उन्होंने राम मंदिर बनाने का एक बड़ा ऐलान कर पूरे भोपाल को यह संदेश देने की कोशिशें की हैं कि वो आस्था है और वो विश्वास है, जिसी के चलते दिग्विजय सिंह राजनीति में खड़े हैं और अब राम के वो बड़े भक्त हैं, इसीलिए भोपाल में राम मंदिर बनाएंगे, ऐसा संकल्प वो लेने जा रहे हैं। किस तरह से इस पर एडिटोरियल टीम ने रिसर्च किया है और दिग्विजय सिंह की इस राम भक्ति के क्या मायने हैं, तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर संदीप मीणा से। संदीप, जरा बताइए, राम भक्त दिग्विजय सिंह क्या राजनीति में कोई बड़ा पैगाम देने के लिए निकले हैं और भोपाल लोकसभा सीट पर कितना असर डालेगा दिग्विजय सिंह का राम मंदिर निर्माण का ये बड़ा संकल्प? जी बिल्कुल महेंद्र जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि बीजेपी लगातार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जो है हिंदू विरोधी बताते आई हुई है, पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान समर्थक बताते हुए आई है, आतंकवादियों का समर्थक बताते हुए और लगातार करते आई है, बयानबाजी करते आई है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को अपने भोपाल लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है प्रत्याशी बनाकर, तब से दिग्विजय सिंह का जो है राजधानी भोपाल में भगवा अंदाज देखते हुए ही बन रहा है। लगातार दिग्विजय सिंह कभी तो संतों की शरण में जा रहे हैं, कभी मठ मंदिरों में जा रहे हैं, तो कभी भगवान के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीर
मैं चाहूँगा कि आज रामनवमी के मौके पर जब दर्शन करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गए हैं तो उस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि भोपाल में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा और उसके लिए उन्होंने जमीन देने का ऐलान भी कर दिया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि दिग्विजय सिंह के इस ऐलान के बाद लगी हुई है। तो दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी इस बयान को लेकर चुनाव आयोग जाने की तैयारी में भी लग गई है, क्योंकि उनका ये बयान कहीं ना कहीं आचार संहिता के उल्लंघन में भी आता है। लेकिन ये बड़ा ही एक अब जो है पूरे भगवा रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा महेंद्र जी कि भाजपा को उसी के दांव पर दिग्विजय सिंह ने मात देने की पूरी तैयारी कर ली है और अब वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व के ट्रैक पर चलते हुए नजर आ रहे हो। लगातार वो पूरा राजधानी भोपाल में अपने एक हिंदूवादी छवि को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। में सेंध लगाने के लिए बीजेपी के किले में जो सेंध लगाने के लिए दिग्विजय सिंह ने अपना बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, इसके सियासत में कई मायने निकाले जाने लगे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप यहाँ पर। लेकिन मुझे यहाँ पर एक ख्याल आया है कि लगातार राजनीति में बयानबाजी होती है और राम के नाम पर जहां एक और राजनीतिक दल वोट भी ले जाते हैं तो बयानवीर नेता बयान भी दे जाते हैं। जी हां, कहा जाता है और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लगता है कि दिग्विजय सिंह ने इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं काट सोची है और इसी का परिणाम है कि दिग्विजय सिंह ने कह दिया है कि राजधानी भोपाल में वो राम मंदिर निर्माण के संकल्प को न केवल पूरा करेंगे बल्कि भोपाल में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इस भव्य मंदिर की वो नींव भी खुद रखेंगे। बहरहाल यहाँ पर ये उनकी आस्था है, विश्वास है। और क्या वाकई में दिग्विजय सिंह सच्चे हिंदू हैं, दिग्विजय सिंह सच्चे राम भक्त हैं? और आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने बाकायदा जमीन भी दान देने का ऐलान कर दिया और राम भक्ति को लेकर अपनी आस्था भी उन्होंने कुछ इस तरह से प्रकट कर दी। एक बार फिर जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर संदीप मीणा से। संदीप, जरा बताइए दर्शकों को किस तरह से राजनीतिक चश्मे से यदि दिग्विजय सिंह के संकल्प को देखा जाए तो क्या मायने हैं और क्या कहीं बीजेपी को सीधा प्रहार करने के लिए, सीधा जवाब देने के लिए दिग्गी राजा ने यह बड़ा संकल्प ले लिया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने पूरी राजधानी में एक हिंदूवादी माहौल बनाया है और जिस तरीके से वो भगवा रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके बाद बीजेपी खेमे में खलबली का माहौल है और बीजेपी अब हिंदूवादी चेहरे को ढूंढ रही है। और ऐसे में उनके बीजेपी के सामने दो चेहरे उभर कर नाम आ रहे हैं, एक है प्रज्ञा ठाकुर का और दूसरी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का। चूंकि मैं बताना चाहूँगा कि केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार तो कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने राजधानी में अपना हिंदूवादी माहौल बनाया और जिस तरीके से पूरे भगवा रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा अब हिंदूवादी चेहरा तलाश रही है और उसी को लेकर संघ जो है मान मनोबल कर रहा है, उमा भारती को मनाने में लगा हुआ है। हालांकि इस बीच जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम सामने आ रहा है कि अगर दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से, क्योंकि दिग्विजय भोपाल में अभी भी बीजेपी अपना चेहरा घोषित नहीं कर पाई है, लेकिन दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी बनाए हुए कांग्रेस को करीब 15 दिन से ज्यादा बीत गए हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह के पास एक पूरा समय है प्रचार प्रसार का माहौल बनाने का, लेकिन अब बीजेपी किस तरीके से यहां पर अपने नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारती, क्या वो चेहरा प्रज्ञा ठाकुर का होगा, क्या वो चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का होगा, क्या वो चेहरा जो मध्य प्रदेश के जननेता कहे जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि राजधानी भोपाल में जो शिवराज सिंह चौहान से भी इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि आने वाले 2-3 दिन में भोपाल की सीट का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ये सस्पेंस खत्म होता है और बीजेपी दिग्विजय के सामने कौन से उस चेहरे को मैदान में उतारती है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। यहाँ पर आपका कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह जब जब जो संकल्प लेते हैं, जब जब जो ठान लेते हैं, प्रण लेते हैं, उसे पूरा जरूर करते हैं। और ये वही दिग्विजय सिंह है जो कि दूरदृष्टिता भी रखते हैं। जी हाँ, सत्ता से बेदखल होने के बाद दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया था कि अब उनका राजनीतिक शटर मध्य प्रदेश में तो डाउन हो गया है और वो मध्य प्रदेश में कोई भी चुनाव कई सालों तक नहीं लड़ेंगे। और कुछ हुआ भी कैसा ऐसा ही, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जो कहा था वैसा ही हुआ और 15 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। लेकिन अब दिग्विजय सिंह यहां पर आश्वस्त हैं कि भोपाल लोकसभा सीट वो जीत रहे हैं, क्योंकि अब तक विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा उनके सामने नहीं उतारा है। और ये जो पूर्वाभ्यास दिग्विजय सिंह ने कर लिया है, जो हिंदुवादी छवि इन दिनों भोपाल में दिग्गी राजा की दिखाई पड़ रही है, उससे तो कुछ ऐसा ही संकेत दिखाई पड़ता है। बहरहाल जनता जनार्दन को तय करना है कि भोपाल का सांसद कौन बनेगा। भोपाल की जनता बताएगी कि उनका नेतृत्व कौन करेगा और वो किसे संसद में भेजेगी। इसका फैसला भी जनता के समक्ष ही होना, जनता को ही करना है। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि दिग्विजय सिंह अब खुद को एक सच्चा हिंदू साबित करने के लिए किस तरह से आने वाले दिनों में टेंपल रन का सिलसिला इसी तरह से जारी रखते हैं और भोपाल में उनका राम मंदिर निर्माण का ये संकल्प कैसे पूरा हो पाता है। बहरहाल ये एमपी न्यूज की खास पेशकश थी। कैसी लगी आपको राम भक्त दिग्विजय सिंह की ये तमाम खासियत और खूबियत, ये तमाम जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई। ताजा तरीन खबरों के लिए आप कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। नमस्कार।